होती होगी बुशरा के बाहर आने का रास्ता साफ हो, तो ऐसे में उसको अभी अंदर रहना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी की नैतिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी शरद पवार, लालू यादव पर आरोप लगाया करती थी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, उन्होंने कहा कि उन्हीं के साथ आज आम आदमी पार्टी नेता है जिन पर आरोप लगाते थे। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का कोई आधार नहीं। आज आम आदमी पार्टी नेता घबरा रहे हैं। केजरीवाल को रोने की आदत पड़ गई है। तल्ख बयान है। संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं, दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं। उनका तल्ख बयान कि आम आदमी पार्टी को रोने की आदत पड़ गई है, केजरीवाल को रोने की आदत है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तनातनी खुलकर सामने आ गई है। आप सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने को लेकर दूसरी पार्टियों से बातचीत करेगी। इस पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित संजीवनी योजना और महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने की घोषणा के बाद उनका पंजीकरण कराने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी फरेब की राजनीति कर रही है। पंजाब पुलिस दिल्ली में नकदी ला रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पे तमाम आरोप लगाए गए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली से उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप जी, आप नई दिल्ली से चुनाव भी लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पे लगाए हैं। कहा गया है कि आपकी जो सीट है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसकी फंडिंग जो है वो बीजेपी कर रही है। देखिए साहब, इससे ज़्यादा हंसने वाली और मजाकिया तो कोई बात नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के शायद जितनी तीखी आलोचना मैं करता रहा हूँ पिछले 10-11 साल में, लेकिन मतलब विचारधारा पर, उनकी नीतियों पर मैं व्यक्तिगत नहीं हमला करता हूँ जैसे आम आदमी पार्टी करती है। मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा तीखी आलोचना आम आदमी पार्टी ने मिलके भी की होगी। मेरे पास बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आए कि मैं उस पार्टी में चला जाऊँ, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि आम आदमी बीजेपी से मेरी बहुत तीखी एक वो रहती है। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हित के लिए नहीं है, मैं समझता हूँ उससे भी अगर कोई ज़्यादा खराब है, जिसने इस देश की राजनीति के स्तर गिराए हैं और जिसने दिल्ली को ख़त्म और समाप्त किया, बर्बाद किया, वो आम आदमी पार्टी है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ, मैं आतिशी जी को भी चैलेंज करता हूँ कि आज आपने मुझ पर आरोप लगाया है। पिछले 11-12 साल से मुझ पर, कांग्रेस के बड़े नेतृत्व पर, कांग्रेस पर, बल्कि इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं पर, जिसमें शरद पवार जी हैं, जिसमें मुलायम सिंह हैं, जिसमें लालू जी हैं, इन सब पर आपने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, कोई सभ्य नेता इस तरह के आरोप नहीं लगाता है। उन पर, मेरी स्वर्गीय माता जी पर आपने जो आरोप लगाए हैं, आज तक एक पन्ना तो उसमें सिद्ध नहीं हो पाया। तो कल मैं वो सब सवाल इनसे पूछूंगा और कहूंगा कि जब पीछे आप 12 साल तक सफेद झूठ बोलते रहे, तो आज कोई कैसे मान ले कि आप एक भी सच बोल पाओगे। लेकिन आतिशी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि कांग्रेस की जो लिस्ट बनती है उम्मीदवारों की, वो बीजेपी के मुख्यालय से अप्रूव होकर आती है। कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। देखो साहब, ये तो कहते रहते हैं यहाँ लिस्ट बनती है, वहाँ लिस्ट बनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लिस्टें जहाँ बनती हैं उसी को रिपीट कर दिया। वो तो औरों की भाषा कॉपी करते हैं। और मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ, देखिए कोई किसी की ए टीम बी टीम जो है उसका प्रभाव क्या है, उस पर आ जाते हैं ना। अब मैं अगर बहुत पढ़ाई करूं और नंबर ना मिले तो आप यही कहोगे ना तुम्हारे पढ़ाई करने का तरीका गलत है, तो उससे सिद्ध हो जाता है। आम आदमी पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ती है? उत्तराखंड में लड़ती है, कांग्रेस को नुकसान करती है, बीजेपी जीतती है। हिमाचल में लड़ती है, जहां हमारी सीटें बढ़ जानी चाहिए थी, 2-4 सीट कम हो जाती है, हम ज़्यादा बेहतर जीत सकते थे। गुजरात में अब की बार माहौल बनता है कांग्रेस की जीतने का, वहाँ लड़ती है और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलवाती है। ठीक है, ये गोवा में लड़ती है, जहां ऑलमोस्ट हमारी सरकार बन सकती थी, वहां बीजेपी को फिर जितवाती है। लेकिन जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी नहीं है, वहां क्यों नहीं है लड़ती? भाई वहां क्या आम आदमी पार्टी, आप तो कहते हो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है तो ममता के खिलाफ भी लड़ो, नेशनल पार्टी है तो उड़ीसा में भी लड़ो, नेशनल पार्टी है तो हाँ कह रहे हैं नहीं, अगर आप लड़के दिखाओ ना, आप वहीं लड़ते हो जहां आपको कांग्रेस को हराना है।
कांग्रेस को आप जहां जहां हराते हो सिर्फ बीजेपी जीतती है। कहीं एक जगह बता दो कि इन्होंने कांग्रेस के वोट खींचे हों और बीजेपी की अलग कोई पार्टी जीती हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बी टीम कौन किसकी है? लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि इंडिया अलायंस में जो आम आदमी पार्टी की भूमिका है, 24 घंटे का अल्टीमेटम कांग्रेस को दिया है कि अगर 24 घंटे में अजय माकन से माफी नहीं मंगवाई गई, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो इंडिया अलायंस से वो कांग्रेस को बाहर कर देंगे। ये कौन है भाई 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले? क्या है भाई, ये कोई बड़े बड़े सड़क के गुंडे हैं क्या कि तू बाहर आ? हम मुझे याद है जब हम लोग यूनिवर्सिटियों में थे ना और आपस में लड़ा करते थे तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बदमाश थे वो कहते थे 2 घंटे में आ पटेल चेस्ट में तेरे को दिखा। तो इस तरह के क्या है, ये भाषा कोई होती? ये कौन, मैं कह रहा हूँ ये कौन है आप जो अल्टीमेटम देने वाले? ठीक है, लोकसभा में इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी को शामिल करके कांग्रेस से गलती हो गई है? नहीं देखिए ऐसा है, वो गलती नहीं, पर हर परिस्थिति हर समय पे हमारी सीनियर लीडरशिप कोई डिसीजन लेती है। उनको उस समय लगा है कि एक बड़ी लड़ाई है, हमको अपना वोट कंबाइन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी आजकल कुछ दिनों से ठीक स्वर बोल रही है, एंटी बीजेपी ज़्यादा बोल रही है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं, तो ठीक है साथ आ जाओ। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में हम मानते हैं कि दिल्ली के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल और उसकी पार्टी है और इसलिए उसको हटाना एक नागरिक और एक कांग्रेस वर्कर के रूप में हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा, उनके बयान से सहमत हैं आप? देखिए मैं किसी को भी एंटी नेशनल नहीं कहता हूँ, मेरे हिसाब से कोई एंटी नेशनल नहीं है। कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, किसी को समझ नहीं है, कोई नासमझ है, कोई बदमाशी करता है, लेकिन कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति एंटी नेशनल है। एक एंटी नेशनल की अलग कैटेगरी है सेडिशन में और चीज़ों में, लेकिन राजनीतिक राजनेताओं में ज़्यादातर मैं तो किसी को एंटी नेशनल नहीं मानता।